सो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और सब आप सभी लोगों का वेलकम है रूपेश ऑन ड्यूटी में। तो भाई अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो आप लोग को पता है कि PYQ सीरीज चलता है हमारे में। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो सारे हम लोग करते हैं। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो SSC CGL के क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट वाइज उठाया, यहाँ पर अभी सिर्फ मैंने हिस्ट्री का उठाया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है तब तक क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज हम लोग PYQs करेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज PYQs करेंगे, जिससे क्या होगा कि हर सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और ये जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको PYQ के अलावा हमारा जो चैनल कराता है, आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम का अपडेट, आपका अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कुछ मतलब कुछ भी इशू आ रहा है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैनल एक्ट एज अ जीतू भैया जो आपने कोटा फैक्ट्री में देखा था वैसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने पढ़ा दिया फिर आपसे हमें मतलब नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी, मतलब हर जगह हम लोग अवेलेबल हैं। तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपको चाहिए तो वो भी मिल सकता है। तो आपके लिए हम लोग एक गाइडेंस के तरह हम लोग का रूपेश ऑन ड्यूटी चैनल है आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये जो अभी मैंने उठाया ये एंशिएंट हिस्ट्री से उठाए हैं। ठीक है, जितने भी PYQs अच्छे PYQs थे एंशिएंट हिस्ट्री के उठाए हैं, तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ही कंप्लीट करने वाले हैं। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, धोलावीरा हैड एन एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम विथ इंटरकनेक्टेड रिजर्वर्स। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। तो पहला स्टेटमेंट तो ये, लोथल इज द ओनली हड़प्पन, अच्छा ओनली लिख दिया, ओके, ओनली हड़प्पन साइट है, मतलब सिर्फ यही एक हड़प्पन साइट है जहां पर एविडेंस मिला है। किसका, राइस का एविडेंस मिला है। अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, हम लोग हर एक चीज करते हुए चलेंगे, ताकि अगर इसी के थ्रू और भी कोई क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में तो वो हम लोग आराम से कर ले। ठीक है, सबसे पहले धोलावीरा के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं, धोलावीरा के बारे में समझते हैं। देखो यहाँ धो है ना, धो रहे हैं, किससे धोते हैं, धोते हैं हमेशा पानी से, है ना। अरे हाथ धोने की बात कर रहा हूँ, पानी से हमेशा धोते हैं। तो पानी से धोते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवांस वाटर कंजर्वेशन था। यहाँ पर क्या था, एडवांस्ड वाटर कंजर्वेशन था यहाँ पर। ठीक है, तो धोला से याद रहेगा, धोना है तो पानी से धोएंगे, पानी से धोएंगे तो वाटर कंजर्वेशन था यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर क्या था, यहाँ इंटरकनेक्टेड रिजर्वायर्स था, रेन हार्वेस्टिंग था, और एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे मिलता है। क्या मिलता है, एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ था, यहाँ का बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पर। ठीक है, अगर ये बात करके धोलावीरा है कहाँ भाई, धोलावीरा जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ कहाँ है भाई, कच्छ जो है हमारा गुजरात में है। धोने मतलब अगर धोगा नहीं तो गुजारा गुजारा नहीं चलेगा, धोगो नहीं तो मतलब याद करने की बस ट्रिक है। ठीक है, गुजरात हो गया। इसको डिस्कवर किसने किया था, अगर धोलावीरा की बात करके भाई डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर जो किया था ये किया था जोशी ने, JP जोशी। कब किया था भाई, 1968 में किया था। और एक्सकवेटेड किसने किया था, बार बार ये पूछता है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई डिस्कवर और एक्सकवेटेड, तो ये किया था RS बीस्ट ने। देखो इतने बड़े वाटर रिजर्वर है तो कोई विशेष तरह का चीजें होगी ना, तो विशेष हो जाएगा बीस्ट। ठीक है, और फिर अगर इसी के बारे में बात करते हैं, अगर धोलावीरा, तो धोलावीरा एक ऐसा साइट था जहां पर तीन कैटेगरी था बेसिकली। कैटेगरी मतलब इसमें एक सीटाडेल था। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर दो पार्ट रहते हैं, एक सीटाडेल रहता है, एक नॉर्मल रहता है, राइट। लेकिन जो धोलावीरा है उसमें तीन था, सीटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। कौन सा, धोलावीरा में एक चुनुहाद्रू है जिसमें किसी तरह कोई सीटाडेल नहीं है। ठीक है, और धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा है। धोलावीरा को ये कब रखा है, धोलावीरा को, वीरा मतलब भाई, भाई को क्या करते हैं, 21 तोपों की मतलब सलामी दे दो, तो क्या हो जाएगा 2021 में इसको क्या किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला। ठीक है, तो यहां तक आपके धोलावीरा हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर बोला कि लोथल, जैसे ही देखो यहां पर क्या दिया, लोथल इज द ओनली हड़प्पन साइट। अब जैसे ये एकदम हाईली कीवर्ड आ जाता है कि एकदम अटमोस्ट की, एकदम नहीं यही है भैया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो भाई वो हमेशा गलत होता है।
ठीक है। तो लोथल ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोथल में ही मिल रहा था, राइट, ऐसा नहीं था कि सिर्फ लोथल में ही मिल रहा था। जैसे राइस का अगर एविडेंस देखो तो रंगपुर में भी था, और भी कुछ हड़प्पन साइट्स में राइस के जो एविडेंस मिलते हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, एक ही हुआ हमारा फर्स्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली। अब यहाँ पर देखो आईबीसी से क्वेश्चन आया तो पूरा आईबीसी हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं कि चीजें समझ लें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट साइट्स की पहले बात करते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करते हैं। पहला आ जाएगा हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921। कोई चीज़ हड़प ली है तो कैसे बोलेंगे भाई, मत हड़पो मत हड़पो, दया दया की भीख मांगेंगे तो दयाराम साहनी 1921। क्या मिला था यहाँ पर, ग्रैनरी मिला है, ग्रैनरी मिला है, सिमेट्री मिला है, R37। मोहनजोदारो की अगर बात करते हैं, रखलदास बनर्जी। भाई मोहन मतलब कि जो कृष्ण भगवान हमारा क्या करते हैं, हमारा देखभाल करते हैं, मतलब हमारा रक्षा करते हैं, तो रखल से रक्षा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर ग्रेट बाथ मिला, जितने भी ग्रेट वाली चीज़ें सारे यहाँ मिली है, ठीक है। ग्रेट बाथ हो गया, डांसिंग गर्ल हो गई, प्रिस्ट किंग हो गया, ठीक है। धोलावीरा के बारे में तो आपको बता दिया। लोथल के बारे में बहुत क्वेश्चन बनता है। लोथल में क्या था, डॉकयार्ड था भाई। कहाँ है ये, कहाँ है ये, माफ कीजिएगा, डॉकयार्ड में, गुजरात में भाई, लोथल गुजरात। काली बंगन, काली से आप लोग क्या याद रखते हो, बैगन कहाँ उगता है, बैगन उगता है फील्ड में, तो कौन सा फील्ड हो जाएगा, प्लॉट फील्ड, प्लॉट फील्ड। और यहीं पर हवन ववन के लिए फायर ऑल्टर्स पे मिलते हैं। चुनो हादरो, अभी आप लोग को पता है कि चुनो हादरो एक ऐसा था जिसमें कोई भी सिटाडेल नहीं था, और धोलावीरा में 3 था, मतलब जो टाउन प्लानिंग था वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। अगर सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट की अगर बात करते हैं, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, तो ये कौन सा है भाई, ये है अपना, ये कौन सा है, ये अपना राखीगढ़ी है। कैसे याद रखते हैं राखीगढ़ी, देखो राखी से बड़ा और कोई पर्व नहीं होता है, ठीक है। तो राखी कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। सुरकोटड़ा में अगर बात करते हैं, सुरकोटड़ा एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि सुरकोटड़ा में क्या बोलते हैं, हॉर्स बोन्स, क्या मिलते हैं, हॉर्स बोन्स, ठीक है। तो यहां तक आपके सारी चीजें हो गई। और एक दो चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आईबीसी में कौन से मेटल नहीं मिले थे भाई, आईबीसी में कौन से मेटल नहीं मिले थे, आयरन नहीं मिला था। कौन सा नहीं मिला था, आयरन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। और इसके जो स्क्रिप्ट है आईबीसी का अभी तक डिसाइफर नहीं हुए हैं, यानी कि अनडिसाइफर्ड है, अनडिसाइफर्ड है। और ये लोग लिखते कैसे, देखो जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हमारा लेफ्ट हो जाता है, ये हमारा राइट हो जाता है, हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, वो लोग उल्टा लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ठीक है। तो यहां तक चीजें हो गई आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कैसा रहा आप लोग बताइए, आईबीसी पूरा आप लोग का क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे बताइए कि आईबीसी का सबसे लार्जेस्ट आईबीसी साइट कौन सा है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा है। Which one of the following archaeological sites has yielded evidence of a plowed agriculture field। अभी हम लोगों ने देखा काली बैंगन, क्यों, बैगन कहाँ उगेगा, बैगन कहाँ उगेगा, फील्ड में उगेगा, तो कैसा फील्ड होना चाहिए, प्लॉट फील्ड होना चाहिए, मतलब उपजाऊ फील्ड होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर और क्या मिला है भाई, यहाँ पर और क्या मिला था, फायर ऑल्टर्स मिला है, फायर ऑल्टर्स मिला है, ठीक है। काली बंगन को अगर बात करें, काली बंगन को भाई किसने एक्सकवेशन किया है, तो उसको एक्सकवेशन किया है बीबी लाल, तो लाल एन थप्पर। देखो इसको कैसे याद रखते हैं, इसको याद रखने का ट्रिक ये होता है कि तुम अपने वाइफ को काली बोल दिया, तुम अपने वाइफ को काली बोल दिया तो वो क्या करेगी, ऐसा जोर का थप्पड़ मारेगी कि तुम्हारा गाल जो हो जाएगा वो लाल हो जाएगा, समझे। तो ये चीजें हो गई, याद हुआ। तो बताओ कि काली बंगन का एक्सकवेशन कौन किया था, ऐसा थप्पड़ मारा कि गाल क्या हो गया, लाल हो गया, ठीक है। और डिस्कवर किसने किया था, अगर डिस्कवर पूछ ले तो डिस्कवर किया था अमल ल नंदा घोष ने किया था,
ठीक है, ऐसे याद रखो कि बीवी जो है, वाइफ को मैंने घोस्ट बोल दिया तो फिर क्या करेगी समझ ही लो, क्योंकि वो काली दिख रही थी, तुमने घोस्ट बोल दिया। उसके बाद तो भाई तुम्हारा जो होगा वो तो भगवान ही जाने। एक चीज और याद रखना कि काली बंगन राज होता है, काली बंगन राज। अब ये क्यों बता रहा हूं काली बंगन राज? देखो, वाइफ, काली बंगन हमेशा वाइफ से रिलेटेड करना। वाइफ हमेशा क्या करती है, घर में राज करती है ना, राज करती है, तो राज से हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राज से हो जाएगा राजस्थान। समझ गए यहां तक? यहां तक किसी तरह का कोई तरह का दिक्कत? ठीक है, अब ने क्योंकि देखो ऑलरेडी हम लोग ने आईबीसी का जो है ऊपर में पढ़ लिया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें आईबीसी फिर से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो मैं आप लोगों को 5 सेकंड देता हूँ, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से रीड जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग वैदिक सोसाइटी। ऋग वैदिक यानी कि अब हम लोग ऋग वैदिक को भी अच्छे से डील कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? द किंग इंजॉयड एब्सोल्यूट हेरिडिटरी पावर्स ओवर द ट्राइबल असेंबलीज। मतलब कि एक किंग है, उसका ही बच्चा फिर किंग बनेगा, उसका ही बच्चा किंग बनेगा, ऐसा था क्या? अच्छा देखते हैं। सभा एंड समिति एक्टेड एज इंपॉर्टेंट डेलिबरेटिव इंस्टीट्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा देखते हैं अभी क्या है। सबसे पहले तो पहला क्या बोला? किंग एब्सोल्यूट हेरिडिटरी पावर एंजॉय कर रहा था। तो भाई ऐसा नहीं है। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, जो किंग थे जिसको राजन बोलते थे हम लोग, किंग को क्या बोलते थे? राजन। हे राजन के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, उनकी पावर क्या थी? सभा और समिति जैसे ट्राइबल असेंबली से कंट्रोल होती थी। आप लोग को पता है कि ये कौन कंट्रोल करता था? सभा और समिति। ठीक है, तो अगर इसका आंसर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जो ऋग्वैदिक किंग थे वो एंजॉय नहीं करते थे एब्सोल्यूट पावर, वो गाइडेड थे। मतलब सभा और समिति गाइड करती थी कि आपको किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, अब यहां पूछा है कि सभा और समिति एक्टेड एज इंपॉर्टेंट डेलिबरेटिव इंस्टीट्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाँ भाई, सभा जो था, बेसिकली सभा जो था ये सीनियर और एक्सपीरियंस लोगों का था, सीनियर एंड एक्सपीरियंस लोगों का था, सीनियर एंड एक्सपीरियंस लोगों का था। वहीं अगर समिति की अगर बात करते हैं तो ये जनरल पब्लिक के लिए था। किसके लिए था? जनरल पब्लिक के लिए था। ठीक है, यहां तक कोई तरह का दिक्कत? यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं तो इसका आंसर हो जाएगा 1 गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। माफ कीजिएगा भाई लोग, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ओनली 2 आंसर, 1 गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि विच वैदिक टेक्स्ट प्रोवाइड दैट, नहीं अभी तो ऋग्वेद, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, ऋग्वेदा तो पूरा एक्सप्लेन करना है ना। तो ऋग्वैदिक को क्या बोलते थे भाई? ऋग्वैदिक को अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं इसे। टाइम पीरियड क्या है इनका? टाइम पीरियड है 1500 से लेके 1000 बीसी तक। मेन रिवर कौन थी अगर मैं बात करूं ऋग्वेदा का? तो ये सरस्वती रिवर थी। कौन सी थी? सरस्वती रिवर थी। सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी जो ट्राइबल नेचर की थी। कैसी ट्राइबल नेचर, कैसे नेचर की थी? ट्राइबल नेचर की थी। किंग को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। सभा और समिति क्या थे? इंपॉर्टेंट असेंबलीज थे। इकोनॉमी का मेन बेस यहाँ पे क्या था? कैटल रियरिंग, मतलब जिसको हम लोग पैस्चोरलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैस्चोरलिज्म। ठीक है, और एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि वुमेन का स्टेटस क्या था? तो वुमेन को एजुकेशन और रिलीजियस रिचुअल्स में पार्टिसिपेशन का अधिकार था इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि पॉलिटिकल अगर बात थोड़ा सा बात करते हैं किसको क्या बोला जाता था। तो आपको तो ये मैंने पहले बता दिया, किंग को क्या बोलते थे? राजन। चीफ प्रीस्ट को क्या बोला जाता था? चीफ प्रीस्ट, उसको बोलते थे पुरोहिता। क्या बोलते थे? पुरोहिता। मिलिट्री चीफ को क्या बोलते थे? मिलिट्री चीफ को क्या बोलते थे? सेनानी। सेनानी। विलेज हेड को क्या बोलते थे? विलेज हेड। ग्रामीण होता तो इसको बोलेंगे ग्रामणी। क्या बोलेंगे? ग्रामणी।
सभा क्या होता था, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, समिति क्या होता था, जनरल असेंबली होता था। ये सारी चीजें आप लोग को मैंने बता दिया। एक जो और बनता है कि रिलीजन को लेकर के कि किसको क्या बोला जाता था। इंद्र क्या थे भाई, इंद्र गॉड ऑफ रेन एंड वार, गॉड ऑफ रेन एंड वार। अग्नि सबको पता ही है भाई, अग्नि क्या बोलते हैं, फायर गॉड। वरुण, वरुण क्या होता था, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ वाटर एंड कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, सूर्य, सूर्य द सन गॉड। वायु विंड गॉड। सोमा बहुत बार पूछा जाता है, सोमा का क्या मतलब सैक्रेड ड्रिंक होता है। ये क्या होता है, एक ड्रिंक होता है सैक्रेड। ठीक है, सोमा क्या है, एक सेक्रेट ड्रिंक है। और सोमा एक चीज और, जैसे सोमा जो है वो 9th मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है, 9th मंडल में मिलता है। ठीक है, तो यहां तक हो गई आपकी चीजें। और भी चीजें अब देख लेते हैं, जैसे कि और ऋग्वेदा में हम लोग यहाँ पर करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और ऐसा एक चीज बता रहा हूं कि ऋग्वेदा कोई ऐसा बुक नहीं है। ऋग्वेदा क्या है, बेसिकली 10 मंडल का, 10 बुक का एक पूरा सेट है, ऐसा ये चीज होता है। ठीक है, इसमें जो हिम्स की अगर मैं बात करूं, यानी मंत्र की बात करूं, कितने मंत्र है भाई टोटल हिम्स की अगर बात करता हूं, यानी कि मंत्र, तो 1028 है। ठीक है, तो आई थिंक यहां पर मैंने सभी कुछ आप लोग को यहां पर बता दिया है। ठीक है, विच अरे विच वैदिक टेक्स्ट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स परफॉर्म बाय प्रीस्ट। सैक्रिफाइस के लिए कौन सा था भाई, सैक्रिफाइस के लिए कौन सा था, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्या करते हैं, सैक्रिफिशियल या फिर सैक्रिफाइशियल, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। सैक्रिफाइस तो करते हैं लेकिन क्या बोलते हैं इसे। आप लोग को 10 सेकंड का दे रहा हूं टाइम, एक बार आप लोग सोचने का ट्राई कीजिएगा पहले इसका आंसर। देखो भाई, ये जो ये जो अरण्यकाश है, ये क्यों था, ये मेडिटेशन के लिए था। किसके लिए था, ये मेडिटेशन के लिए था। ठीक है, मेडिटेशन और फिलॉसफी के लिए था। वहीं अगर बात करते हैं ब्राह्मणास किसके लिए थे, भाई वर्ड से ही आप पकड़ लोगे। ब्राह्मण क्या करता है, मतलब जो रिचुअल्स है वो सब परफॉर्म करवाते हैं, वो सब परफॉर्म करते, वही बात हो गई, यज्ञ और सेक्रीफाइसेस रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस रिचुअल। उपनिषद तो आपको पता ही होगा कि उपनिषद किसको बोलते हैं भाई लोग। ठीक है, और मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, उपनिषद के बारे में आपको बताना, और उपनिषद में भी क्या, उपनिषद में जैसे केना उपनिषद किस में आता है, केना उपनिषद, कथा उपनिषद। ठीक है, जैसे और होता है मुंडका उपनिषद, मुंडका। जैसे एक होता है ऐत्रेय, क्या होता है ऐत्रेय। ये सारे के बारे में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि किससे ये बिलोंग करता है और क्या है ये। ठीक है, कौन से वेद से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणास। ब्राह्मणास ही ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, रिचुअल्स कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। आर्यन्यकास को ऐसे याद रखो कि अरन मतलब याद रखो लकड़ी, लकड़ी। तो भाई अगर मुझे मान लो कि मेडिटेशन करना है तो हम कोई जंगल जाएंगे और वहां पर आराम से क्या करेंगे, हम बैठ के अपना मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग की चीजें हो गई। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब एक सेकंड, जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। महावीरा एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ओके ठीक है, अभी देखते हैं। जैन फिलोसफी एडवोकेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ
अनेकन टवाडा, मतलब देख रहे हो कितना मतलब डीप का क्वेश्चन पूछा। ये वाला क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा चलो लॉजिकल क्वेश्चन है, बट ये वाला क्वेश्चन है देखो कि कितना डीप है, मतलब आपको पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जैसे महावीरा जो थे, महावीरा वेदास की अथॉरिटी को क्या करता है, मतलब महावीरा क्या करता है, वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, आप सबको पता होगा। इसी वजह से आप लोग को पता होगा, इसी वजह से जो जैनिज्म को नास्तिक फिलोसफी भी बोलता है, यानी कि नॉन वैदिक स्कूल भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? नॉन वैदिक स्कूल भी बोला जाता है इसे, राइट। इसीलिए जैसे कि जो, जैसे बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो महावीरास थे, जैसे उन्होंने वेदास को अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया। अपना क्या लेके आया? अपना लेके आए कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लिबरेशन होना चाहिए अपने एफर्ट से। अपना एफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। अब अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ अनेक, देखो एक्चुअली ये अनेक है, अनेक है, ठीक है, अनेकन तवदा, अनेकनता वदा, इसका क्या मतलब है? अनेक, देखो कोई भी चीज होता है ना लाइफ में, कोई भी चीज लाइफ में होता है ना, तो जैसे कोई कोई घटना हुआ, सपोज यहाँ पर कुछ घटना हो गया, यहाँ पर मान लो एक पर्सन है, यहाँ पे मान लो एक पर्सन है, यहाँ पे मान लो एक पर्सन है। इसका व्यू पॉइंट एंगल कुछ अलग होगा, इसका व्यू पॉइंट कुछ अलग होगा, इसका व्यू पॉइंट कुछ अलग होगा, ये कुछ और बताएगा, ये कुछ और बताएगा, ये कुछ और बताएगा, यानी घटना एक ही है, बट व्यू पॉइंट, एंगल, बताने का तरीका और जो सोचने का तरीका वो सब कुछ अलग है। तो उसी तरह से जो अनेक वाला बात है, ये जो अनेकन टवडा है, इसका मतलब है कि एक ही चीज को अलग अलग व्यू पॉइंट से देखा जाता है, यानी ट्रुथ को सिर्फ एक एंगल से डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो कि एक एलिफेंट को, ठीक है, एक एलिफेंट को अलग अलग लोग अलग अलग पार्ट टच करते हैं, तो हर किसी का आंसर क्या होगा? है एलिफेंट ही, लेकिन हर किसी का आंसर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वही चीज है कि जैन फिलोसफी वो इसको साथ देता है कि हाँ भाई एक ही घटना का अलग अलग आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ टू ओनली। महावीरा ने एक्सेप्ट किया था क्या वेदास को? नहीं भाई नहीं, अपना नॉन वायलेंस लेके आए थे, सब कुछ लेके आए थे। अब महावीरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महावीरा क्या थे? 24 तीर्थंकर थे। क्या थे? 24 तीर्थंकर थे। उनका ओरिजिनल नाम अगर मैं बात करूं महावीरा का क्या था, तो उनका क्या था? वर्धमाना। जन्म कहाँ लिया था उन्होंने जन्म लिया था वैशाली बिहार में, वैशाली बिहार, कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम। फादर क्या था वैसे? फादर, मदर, वाइफ, ये सब के बारे में तो नहीं पूछता, इसलिए ऐसे देख लेते हैं। फादर एस थे सिद्धार्थ, मदर त्रिशाला और वाइफ थी यशोदा। ये भी नहीं पूछता है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, जैसे कि 30 साल के एज में ये निकल गए थे और 12 साल की तपस्या के बाद केवल्य जनाना प्राप्त हुआ था इनको। क्या नाम बोला जाता है? केवल्य जनाना। ठीक है। और एक चीज याद रखना कि फर्स्ट सरमन कहाँ इन्होंने दिया था? पावापुरी के पास, क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है, पावापुरी के पास है फर्स्ट सरमन। कहाँ है? पावापुरी के पास। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अच्छा रुको, ये क्वेश्चन जाने से पहले ना आपको एक दो तीन चीज बता देता हूँ। जैसे कि पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभ। पूरा नहीं लिखता हूँ क्योंकि इतना भी आएगा तो आप वहां पे आराम से मार लोगे। 23rd कौन सा था? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और 24 तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि कौन थे? महावीरा थे। ठीक है। और एक चीज और देखते हुए चले जाए कि जैन का काउंसिल भी हुआ था, ये याद आ गया मुझे, जैन का काउंसिल हुआ था। पहला काउंसिल जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, और जो सेकंड हुआ था ये वल्लभी, क्या हुआ था? वल्लभी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था बेसिकली? इसमें हुआ था कंपाइलेशन ऑफ जैन आगमास, कंपाइलेशन ऑफ जैन आगमास। ठीक है। तो दो काउंसिल हुआ था, जो कि हुआ था एक पाटलिपुत्रा, एक हुआ था वल्लभी में। फर्स्ट कौन थे? ऋषभनाथ थे, 23 पार्श्वनाथ थे, और 24 तो मैंने बता ही दिया कि महा। ठीक है। एक चीज और ही देखते ही चल जाओ, जैन सेक्ट्स की अगर बात करते हैं, वैसे तो सबको पता ही होगा ये चीज कि दो होता है, दिगंबरा और एक श्वेतंबरा।
ये वाइट कपड़े पहन सकते हैं इसमें। जैसे जेठालाल जो है वो श्वेतंबरा है, आप लोग को पता होगा जेठालाल जो तारक मेहता वो जैन से धर्म से बिलोंग करते हैं। दिगंबरा जो है वो उसमें न्यूड रहना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो कि आप लोग का हो गया होगा। एक एक चीज हम लोग देखते हुए चलेंगे ताकि कोई चीज भी जो है वो हमसे छूटे ना। सबसे बड़ी चीज ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोक धम्मा। अशोक धम्मा के बारे में पूछा है। अच्छा ठीक है, इट प्रमोटेड मोरल कंडक्ट रादर देन रिलीजियस कन्वर्जन। सही लग रहा है ये। इट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एनिमल सेक्रीफाइस थ्रू आउट द एम्पायर। ऐसा था क्या? चलो पहले स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या था कि अशोका का धम्मा क्या कर रहा था कि अब रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं था। सबसे पहला बात, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम मोरल वैल्यूज बढ़ाएंगे, नॉन वायलेंस लेके, क्योंकि जो कलिंगा वार के बाद हुआ वो बोले कि अब नॉन वायलेंस बढ़ाएंगे, जो एल्डर्स का उसको रिस्पेक्ट करेंगे, रिलीजियस टॉलरेंस होगा, मतलब अब हर धर्म को मानेंगे, ठीक है। और ह्यूमंस और एनिमल्स के प्रति क्या करेंगे? दया दिखाएंगे। तो उनका ये था, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है। अब देखो स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है। स्टेटमेंट में जैसे ही कुछ हार्श वर्ड आ जाता है, जैसे ओनली, कंप्लीटली, मस्ट, मतलब जो बोलता है कि सिर्फ यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या था भाई, आप लोगों ने सेकंड मतलब फर्स्ट में पढ़ा था कि प्रोहिबिटेड एनिमल्स है, प्रोहिबिटेड एनिमल्स है, राइट। लेकिन उसमें कंप्लीटली नहीं बोला था, कंप्लीटली नहीं बोला था। अशोका ने डिस्करेज किया था कि अननेसेसरी एनिमल को सेक्रीफाइस मत करो, एनिमल किलिंग को रिड्यूस करो, बट उसने कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं किया था अपने अंपायर पे, ठीक है। तो ये चीज है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐसे ही आपको वहां भी करना होगा। आपको लगेगा यार सही है, लेकिन जैसे कंप्लीटली, मस्ट, ओनली, ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो आप मान के चलोगे कि भाई ये वाला जो है वो गलत ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्या हो जाएगा? ओनली 1 हो जाएगा। अब अशोका के बारे में बात करते हैं। अशोका के फादर का नाम क्या है भाई? अशोका के फादर का नाम है बिंदुसार। ग्रैंडफादर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंगा वार कब हुआ था? 261 बीसी के बाद। उसी के बाद उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म अपनाया। इनका टाइटल अगर बात करो, अशोका का टाइटल क्या है? अशोका का टाइटल क्या है? देवनम पिया पियादसी। इसके कितने रॉ क्रेडिट्स है? तो मेजर जो है 14 रॉ क्रेडिट्स हैं, 14। लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ का इंडिया का नेशनल एम्बलम है, ठीक है। तो यहां तक चीजें सही। एक और क्वेश्चन बनता है कि अशोका का इंस्क्रिप्शन जो है उसको डिसाइफर किसने किया था? इंस्क्रिप्शन जो है उसको डिसाइफर किसने किया था? डिसाइफर किसने किया था? तो वो क्या था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया था? 1837 में। ठीक है, यहीं पर हम लोग थोड़ी चीजें और देखते हुए चलते हैं। जैसे कि 14 रॉ के डेट्स थे, तो इंपॉर्टेंट देखते हुए चलते हैं। क्या हो रहा है भाई? पहला जो था, फर्स्ट बोलो तो एनिमल प्रोहिबिट, ठीक है। सेकंड क्या था? सेकंड था कि भाई ह्यूमंस और एनिमल के लिए मेडिकल फैसिलिटीज देना है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए क्या देना है? मेडिकल फैसिलिटी, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे फिफ्थ के बारे में बात करते हैं, धम्मा महामात्रास का क्या करना? अपॉइंट करना, मतलब 5 साल के जैसे अपॉइंट होता, तो अपॉइंट को याद रखो 5th से, तो अपॉइंट करना है धम्मा महामात्रास को। 7th क्या था? 7th था रिलीजियस टॉलरेंस। क्या था? रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। 8 क्या है? 8 है यात्रा यानी धम्म का यात्रा, धम्म का, आज पता नहीं क्या हो रहा है, धम्म का यात्रा, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है 13th रॉ क्रेडिट्स। उसके बारे में क्यों? क्योंकि इसमें कलिंगा वार के बारे में बोला गया है। कलिंगा
वॉर के बारे में बोला गया है। और 14th क्या है, बाकी सब एडिट का क्या है, समरी है इसमें लिखा हुआ। बाकी सब एडिट का क्या है, समरी है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को। फर्स्ट कौन था, एनिमल प्रोहिबिट था, प्रोविजन। सेकंड क्या है, ह्यूमन और मेडिकल देना है, ह्यूमन और एनिमल को। फिफ्थ क्या है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। 7th क्या है, रिलीजियस टॉलरेट। 8 क्या है, धम्मा यात्रा से। 13th क्या है, कलिंगा वार। और 14 क्या है, सारे के बारे में समरी दिया हुआ है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। द फेमस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, फेमस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक बिलोंग्स टू विच किंग। तो भाई इसका आंसर आप लोग सीधा देना, रुद्र दमन वन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, रुद्र दमन वन का है। इस इंस्क्रिप्शन में क्या दिया है कि सुदर्शन लेक के रिपेयर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन जो है, एक चीज और, ये इंस्क्रिप्शन क्या है, संस्कृत में लिखा गया है। कौन सा, किस लैंग्वेज में लिखा गया, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और क्लासिकल संस्कृत का अर्लीस्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन माना जाता है इसे। ठीक है, और भाई गौतमी पुत्र सतकर्णी का कौन सा इंस्क्रिप्शन है, तो नासिक इंस्क्रिप्शन है इसका। कौन सा है, नासिक इंस्क्रिप्शन। एक मिनट रुकिएगा भाई। हाँ भैया, इसका कहीं पे तो थोड़ा सा छोटा सा होल है। सॉरी भाई लोग। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं रुद्र दमन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई ये कौन से डायनेस्टी से थे, ये साका डायनेस्टी से थे। किसे थे, साका डायनेस्टी से। कैपिटल क्या था भाई इनकी, कैपिटल जो तो उज्जैन था, उज्जैन था, महाकाल की नगरी। जूनागढ़, इनका इंस्क्रिप्शन क्या है, रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन अभी हम लोगों ने देखा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में कौन से लैंग्वेज यूज की गई थी, संस्कृत लैंग्वेज यूज की गई थी। अर्लीस्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन था। क्या उसमें बोला गया कि सुदर्शन लेक के रिपेयर करा था। और एक चीज और कि रुद्रदमन ने, अरे यार, रुद्रदमन ने सतवानास को हराया था भाई, सतवानास को हराया था। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि चंद्रगुप्ता मौर्य के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्ता ने सुदर्शन लेक बनवाई थी। इसने तो रिपेयर करवाया था, रुद्रदमन ने। बनवाया कौन था, पुष्यगुप्ता ने बनवाया था। ये कौन था, ये चंद्रगुप्ता मौर्य का गवर्नर था। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आप लोग की हो गई है। यानी हम लोगों ने अभी तक कितने देख लिया, हम लोगों ने अभी तक 8 क्वेश्चन को देख लिया है। अब आता है 9th पे, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। द ऑफिस ऑफ कुमार अमात्य बिकम्स प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स कंट्रीब्यूटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। देखो ये क्वेश्चन जो है वो गुप्ता एम्पायर से आप सबको पता है, और ये आसान क्वेश्चन है। तो एक होमवर्क आप लोग को दे रहा हूँ, और ट्राई करना कि जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ कि हर एक फैक्ट के साथ जितना मुझे याद आ पाता है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे अलग तरह, वैसे ही करके आप भी यहाँ पर कमेंट में एक्सप्लेन जरूर करना क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अपने पे भी रिसर्च करो, तो फिर क्या होगा कि समझने की जो कैपेबिलिटीज है वो ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं, विच इंस्क्रिप्शन इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ द समुद्रगुप्त। एक काम करते हैं यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं कि सारे इंस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं, है कि नहीं। सारे इंस्क्रिप्शन अगर देख लेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐसे ही आसान हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रयाग प्रस्ती, यही सबसे बेस्ट रहेगा अभी यहाँ पर। प्रयाग प्रस्ती, तो भाई प्रयाग प्रस्ती किससे रिलेटेड है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ये किस लिए था, पहले तो ये किसने लिखा है, हरिसेन ने लिखा है।
किसने लिखा है? इसमें रिलेटेड टॉपिक क्या है? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का है इसमें, कब्जा थ्रू द मिलिट्री। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में तो अभी हम लोग ने देखा कि रुद्रदमन उसने सुदर्शन लेकर रिपेयर कराया था, और बनाया किसने था? पुष्यगुप्ता। वो कौन थे? चंद्रगुप्ता मौर्य के गवर्नर थे। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, भाई हाथी जो है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खा रहा है, क्या खा रहा है? खारबेला, यानी कि राजा कौन है? खारबेला। ठीक है, तो हाथी जो है गुफा में घुस के खा रहा है, क्या खा रहा है? बेला से हो जाएगा केला। तो हाथी गुफा में घुस के क्या खा रहा है? केला खा रहा है। ठीक है, अहोल इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो क्या है? अहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन II। भाई दोबारा पुल बनाया, ऐसे याद रखो, दोबारा पुल बनाया, लेकिन यार फिर से होल हो गया। यार क्या काम होता है इंडिया में। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है रिटन बाय रवि कीर्ति। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है महरौली आयरन पिलर। महरौली आयरन पिलर डबल एल होता है या सिंगल एल होता है? सॉरी, शायद सिंगल एल ही होता है। ठीक है, महरौली ये किसके रिलेटेड है? चंद्रगुप्ता II। ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन भी अभी हम लोगों ने देख लिया कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का था। नाना घाट इंस्क्रिप्शन किससे है? क्वीन नागानिका। नाना, ऐसे याद रखो, नाना घाट, नाना के घाट में, मतलब घाट क्या होता है? मतलब घाट उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो कि पूरा गंगा है, और इसके जो यहाँ पर जो अपना रहेगा, मान लो जैसे छठ पूजा कभी करने गए हो, छठ पूजा, तो ये इसको हम लोग घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाट। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सूप अपना लगाते हैं। तो घाट के पास क्या मिल सकता है? घाट के पास नाग बाबा मिल सकते हैं। नाग बाबा मतलब सांप भाई, सांप मिल सकता है यहाँ पर, तो नाग मिल सकते हैं। ठीक है, मस्की इंस्क्रिप्शन किसका है भाई? मस्की इंस्क्रिप्शन जो है वो है अशोका का। अशोका बहुत सारे, जैसे गिरनार भी उन्हीं का है। भबरू भी इन्हीं का है, भबरू। रूमनदई भी इन्हीं का है, रूमनदई लुम्बनी में जो कि नेपाल में है। धौली है, जौगडा है, मतलब बहुत सारे, सारनाथ है, सांची है, बहुत सारे। अशोका की अगर बात करूँ तो बहुत सारे हो जाएंगे। ए रन बना ईरान, मतलब ईरान नहीं है, ए रन, ऐसे याद रखो, ए रन बना बहाना मत बना। ए रन बना बहाना क्यों बना रहा है? तो भानुगुप्त। ए रन बना बहाना क्यों बना रहा है? तो भानुगुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट थे, तो हाथी गुम्फा से खारवेल से है। प्रयाग प्रति हरिसेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त जूनागढ़ तो रुद्रदमन ने था। ये इसके रिकंस्ट्रक्ट था मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से कौन सा भाई? प्रयाग प्रति। किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। ठीक है, तो ये आई थिंक अच्छा तरीका था, जहाँ पर हम लोग ने लगभग जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हम लोगों ने इंस्क्रिप्शंस देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द गुप्ता रूलर। ठीक है, नाम देख लो, जुनजैंग स्टडीड एट नालंदा अंडर द स्कॉलर शिलाभद्रा। तो हाँ भाई, ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन किसने किया था? कुमार गुप्ता वन के टाइम पे हुआ था, एसोसिएट्स की जाती है, और गुप्ता रूलर्स के पैट्रोनेज में ये बहुत फ्लरिश हुआ था, ये सभी को पता है ये चीजें। ठीक है, और चाइनीज रूलर जो थे ये जुआनजांग, जिसको हैंसेंग नालंदा में कई साल तक पढ़ा, उसके टीचर और नालंदा के चांसलर अगर बात करूं तो ये थे अपने शिलाभद्रा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से सही है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये कहाँ है भाई? सबसे पहले ये तो बिहार में है। किसने फाउंड किया था इसको? कुमार गुप्ता ने किया था। ठीक है, कुमार गुप्ता ने किया था। इसमें मेन सब्जेक्ट क्या था? बुद्धिज्म था, ग्रामर था, लॉजिक था, मेडिसिन था। वैसे तो क्वेश्चन नहीं बनता ये, बट फिर भी था। फेमस एक चीज आपसे बन सकता है कि जो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो 6 महीने तक जलता रहा, 6 महीने तक। बख्तियार खिलजी आप लोगों ने सुना होगा। तो लाइब्रेरी का नाम क्या था भाई? लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंजा। धर्मगंजा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं भाई, 11 तक रखते हैं। 4 क्वेश्चन हमारा रह गया, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपके 40 मिनट की हो गई है, तो आई थिंक ज़्यादा भी आप नहीं कर पाओगे। तो एक काम करेंगे, ये जो 4 क्वेश्चन अभी जो नेक्स्ट वाले सीरीज लेके आएंगे, तो उसमें ये चारों क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।